कौन कौन से कॉन्सेप्ट है यार? सबसे पहले तो ये तो पता ही होगा, किसी भी एलिमेंट को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स, न्नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या होता है? एटॉमिक मास। मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर मतलब इसमें किस किस का मास कंसीडर करना है हमें? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ही। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कंसीडर नहीं करते यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं होता। वेरस अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है मास, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों हमेशा इक्वल मैनर में ही होंगे, अगर वो चार्ज नहीं है तो। जैसे बिल्कुल सिंपल चीज है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भैया 4 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी 2, तो तुम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो। सर आवाज नहीं आ रही है सर, आप सर अब आ आवाज गई। नहीं आ रही है? सर अब आ गई। आ रही है, डन। मैं बोल रहा हूं अगर मैंने ऐसी कोई एलिमेंट लिख दिया एक्स और 4 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? सर टू। बिल्कुल, कैसे कैलकुलेट किया? कि यार हमें पता है कि प्रोटॉन 2 हैं क्योंकि नीचे प्रोटॉन लिखा हुआ है। प्रोटॉन 2 हैं, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। अब यार ये न्यूट्रॉन ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, क्योंकि न्यूट्रॉन की वजह से ही हमारा बेसिकली सारा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये न्यूट्रॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है अभी? नो सर। अब मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या क्या तुम्हें पढ़ना है बस। यस सर। भैया एक तो सबसे पहली चीज तुम्हें बस करनी है कि न्यूक्लियर का साइज का फॉर्मूला क्या है? न्यूक्लियर साइज। तो यार हमने क्या देखा, जो बेसिकली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कॉन्क्लूड हुआ था कि जो न्यूक्लियर का रेडियस होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर टू द पावर, एटॉमिक मास नंबर टू द पावर 1/3। बस ये रिलेशन याद रखो, न्यूक्लियर साइज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए टू दी पावर 1/3, जहां पे हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास भैया एटॉमिक मास नंबर है और आर न्यूक्लियर का रेडियस है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है क्योंकि एनी हाउ ये कैंसल आउट ही होगा। यस। डन। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है कि यार दूसरी चीज हमें ये बताना है कि हमारा चलो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब जो क्या कहते हैं उसकी एक्टिविटी, जो भी हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी जो लाइफ वगैरह होगी वो जनरली कितनी होगी और वो किस तरीके से वेरी करती है? क्या वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है या फिर वो लीनियरली वेरी करती है? ये और बताओ। सर एक्सपोनेंशियली। बिल्कुल, वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे ले लूं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, और यहाँ पे ले लूं मैं टाइम, तो इस चीज को याद रखना कि भैया वो हमेशा एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। और इसकी इक्वेशन बता दो, इसकी क्या इक्वेशन होती है? एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर। सर लैम्डा टी। वेरी गुड, माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे माइनस बस यही इंडिकेट कर रहा है कि भैया टाइम के अकॉर्डिंग हमारे न्यूक्लियर की वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। जहां पे टी तो पता चल गया टाइम है, भैया लैम्डा क्या है? भैया लैम्डा याद रखना, लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। यस। अब हमें क्वेश्चन में काफी में क्या करना पड़ता है ना, इसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट की। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट की? तो भैया इसकी वैल्यू फाइंड होगी टी हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब है कितने टाइम पे हमारे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट हैं वो इनिशियल के कितने हो जाएंगे? सर आधे हो हाँ। जाएंगे। तो यार इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है Ln2/लैम्डा। Ln2 की वैल्यू 0.693/लैम्डा। तो यार यहां से बिल्कुल सिंपल है, लैम्डा निकाल लेना। लैम्डा क्या हो जाएगा? 0.693/टी हाफ। यस। चेक करो इसमें भी कोई डाउट? नो सर। तो मैंने बोला अभी तीन चीजें याद रखनी है, एक न्यूक्लियर साइज, एक अपना ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट, रेडियो एक्टिविटी लॉ बेसिकली, और ये हो गया हमारे पास टी हाफ लाइफ। फिर बस एक लास्ट चीज और बचेगी, दैट इज टी मीन लाइफ, या किसी भी एक जन इज इक्वल्स टू N0 1/2 टू दी पावर n। यस सर।
ये किस चीज का फॉर्मूला है? आफ्टर n हाफ लाइफ्स का। यस चलो अब चेक करके बताओ यहां तक क्या क्या दिक्कत है। सर, क्लियर है अभी तक तो। क्लियर है? तो यार बस यही चीजें तुम्हें पढ़नी है, चार फॉर्मूला जिन पे न्यूमेरिकल आएगा। और एक लास्ट चीज क्या करनी है तुम्हें? लास्ट चीज तुम्हें पढ़ना है कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा और गामा जो भी ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं न्यूक्लियर फिशन के टाइम पे, तो यस ये पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, ये सब चीजें तुम्हें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यस है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सा ट्रैवल करता है इन तीनों में से? सर अल्फा। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है गामा। सॉरी सर। क्योंकि गामा बेसिकली हमारे पास फोटोन है, फोटोन यस स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो सबसे ज्यादा स्पीड गामा की होती है। सिमिलरली सबसे ज्यादा पेनिट्रेट भी कौन करता है? पेनिट्रेट भी सबसे ज्यादा गामा पार्टिकल्स ही करता है। ठीक यस है? वेरस सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल की है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है। यस सर। यहां तक की भी बात क्लियर हो गई? यस सर, यहाँ तक क्लियर। डन। अब एक लास्ट टू लास्ट चीज, यार हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन तो हुआ, लेकिन अब उसके बाद जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा? बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? और गामा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे को बता दो कि अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो कौन सी चीज कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर जैसे मास एटॉमिक। नंबर, मास नंबर कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा? सर वन। नहीं, अल्फा पार्टिकल सर फोर्स। में, और एटॉमिक नंबर में कितना माइनस करेंगे? दो। यस सर। अल्फा पार्टिकल पता है ना क्या होता है? हीलियम, डबल आयनाइज हीलियम एटम। यस सर। डन। बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज निकल गया तो मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा और एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। मास नंबर सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, मास नंबर पे तो इलेक्ट्रॉन कंसीडर होता ही नहीं है, लेकिन एटॉमिक यस नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? सर, माइनस वन। नहीं, एटॉमिक नंबर +1 होता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो मतलब उस पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई होगी, तो मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज हम +1 लगा देंगे, ये इंडिकेट यस करने के लिए कि +1 हुआ है। बचा यस लास्ट, गामा पार्टिकल निकलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई एटॉमिक नंबर पे और मास नंबर पे? अभी मैंने बताया गामा क्या है? गामा फोटोन है, मतलब ना यस। तो कोई प्रोटॉन है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है, ना तो कोई हीलियम एटम है, कुछ भी नहीं है। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोटोन का ना तो कोई मास होता है ना तो कोई चार्ज होता है। यस सर। बस ये चीज याद रखना, ये पूरा न्यूक्लियर चैप्टर खत्म है एक तरीके से। इससे ज्यादा बाहर ना कोई क्वेश्चन आता ना कोई कॉन्सेप्ट आता है इस पे। यस। डन सर। डन। तो जैसे मैंने एक बार तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, बस ये और ट्राई कर लो। मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि सपोज कोई ए है और मेरे को इसका मास नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है, कि भैया इसका मास नंबर है 180 और एटॉमिक नंबर है 72। तो तुम्हें बताना है कि यार फाइनल क्या आएगा आंसर जब ये सिचुएशन हो रही होगी, कि पहले निकला अल्फा पार्टिकल, मेरे पास आया A1, फिर निकला बीटा पार्टिकल, मेरे पास आया A2, फिर से निकला अल्फा पार्टिकल, आया A3, और लास्ट में निकला गामा पार्टिकल, मेरे पास आया A4। तो तुम्हें बताना है A4 का एटॉमिक मास नंबर कितना होगा और एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो एक बार बताओ मेरे को, सबका इंडिविजुअल एक एक करके बताओ। A1 का कितना लिखूं? यस सर। सर A1 का। भैया A1 के लिए हो जाएगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा 176, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70। फिर A2 की बात करूंगा तो A2 के लिए बीटा पार्टिकल निकला है। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो भैया हमारा एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस लेकिन सर। एटॉमिक नंबर हमारा 1 से इंक्रीज कर जाता है।
यस सर। एक मिनट रुकना प्लीज, इतने यस। आगे सॉल्व करो। 71 माइनस 16 170। हाँ ध्रुव, आगे का बताओ, A3 का। सर मास नंबर 172 हो जाएगा। हाँ और सर एटॉमिक नंबर 69। बिल्कुल सही। अब लास्ट बता दो इसका, A4 का। तो क्यों ही रहेगा। A4 का सेम ही रहेगा, तो फाइनल आंसर है 172 and 69। यस सर। बिल्कुल सही। डन सर। डन। चलो और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक दो। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है 1/3। मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसकी एक्टिविटी कितनी हो गई है? इसकी एक्टिविटी इनिशियल के 1/3 हो गई है। कितने टाइम में? भैया 9 ईयर्स में हो गई है। आपको क्या बताना है कि भैया नेक्स्ट 9 ईयर्स में इसकी एक्टिविटी कितनी हो गई होगी? तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? नेक्स्ट 9 ईयर्स में इसकी एक्टिविटी कितनी हो गई होगी? ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करना। R0, 2/3 R0, R0/9, और D, R0/6। सर डी। डी आ रहा है R0/6? नहीं यार। देखो अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना, N इज यस। इक्वल्स टू N0 e⁻⁻⁻ यस सर। तो यार इधर है ना, तुम्हें यही करना है कि पहले इस इक्वेशन, ये एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी बोला जाए तो बस एन की जगह आर लिख दो, एक ही बात है यार। तो इधर मैं लिखूंगा आर इज इक्वल्स टू R0 एक्सपोनेंशियल टू द पावर -λt। केस वन अप्लाई करो पहले। केस वन के हिसाब से भैया हमारी एक्टिविटी कितनी हो गई है? 1/3। इनिशियल कितनी थी? R0। एक्सपोनेंशियल टू द पावर लैम्डा की वैल्यू निकालो, और हमें टाइम कितना गिवन है? 9। यार इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है पहले। तो चेक करो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है। या अगर लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो दो इक्वेशंस बना के दोनों को डिवाइड कर देना। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, मेरे को आर डैश कैलकुलेट करना है, R0 एक्सपोनेंशियल टू द पावर -λ। टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टार्टिंग से? 9 8। + 9 18 ईयर्स। दो यस। इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को डिवाइड कर दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, या फिर इस आर डैश की वैल्यू निकाल लो, दोनों निकल जाएंगे। यस सर। भैया हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? सर कर लूंगा सर बाद में। ठीक है डन। तो यार इसको जब सॉल्व करोगे ना तो चेक कर लेना आंसर, आर डैश की वैल्यू ना R0/9 आनी चाहिए। दैट इज ऑप्शन सी। यस सर। डन। तो यार मेनली तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किस है। किस है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कुछ है तुम्हारे पास मटेरियल जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कर लो, और अगर ध्रुव कोई डाउट आए तो रेगुलर क्लास में ना मेरे को एक बार बोल देना, तो फिर मैं अलग से जो मतलब रैंकर्स क्लास है उसमें फिर मैं न्यूक्लियर करा दूंगा पूरा। यस सर। चलो डन थैंक यार। यू सर। ओके यार, थैंक यू सो मच। बाय सर।